टोहाना में सुबह सुबह अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। फतेहाबाद जिले के टोहाना में प्रशासन ने मंगलवार सुबह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए लघु सचिवालय परिसर की ग्रीन बेल्ट से अवैध कब्जे हटाए। एसडीएम आकाश शर्मा के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में ग्रीन बेल्ट पर बने अवैध चैम्बरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने पहले 7 दिन और फिर 1 दिन पूर्व नोटिस जारी कर लोगों को स्वयं सामान हटाने का अवसर दिया था। अधिकांश लोगों ने सामान हटा लिया, जबकि शेष अतिक्रमण प्रशासन ने हटवाया। अधिकारियों ने बताया कि खाली कराई गई भूमि पर अब पौधारोपण कर ग्रीन बेल्ट को विकसित किया जाएगा। आपकी बेटी किसी के साथ छोदूं पर नर्सें भड़की। हरियाणा महिला राज्य आयोग की चेयरपर्सन रेणु भटिया की विवादित टिप्पणी के विरोध में प्रदेश भर के सरकारी नर्सिंग अधिकारी हड़ताल पर चले। नर्सिंग फेडरेशन ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर चेयरपर्सन को पद से हटाने की मांग की। सुबह 10 बजे से विभिन्न जिलों के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ ने काम बंद कर धरना शुरू कर दिया। हड़ताल का असर अस्पतालों में देखने को मिला, जहाँ मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामले ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की गेंद पर सीएम सैनी ने जरा छक्का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल क्लार्क के बीच चंडीगढ़ में एक दोस्ताना क्रिकेट मुकाबला खेला गया। इस दौरान माइकल क्लार्क ने मुख्यमंत्री को एक ओवर गेंदबाजी, जिसमें सीएम सैनी ने उनकी स्पिन गेंदों पर 2 शानदार छक्के जड़। मुख्यमंत्री की बल्लेबाजी देखकर क्लार्क ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब शायद उन्हें गेंदबाजी बंद कर देनी चाहिए। इसके बाद दोनों के बीच हरियाणा में क्रिकेट के विकास को लेकर चर्चा भी हुई। क्लार्क ने मुख्यमंत्री को अपने हस्ताक्षर वाला बैट भी भेंट किया। गुरुग्राम पुलिस की रिटायर्ड मेजर परिवार से बदतमीजी। गुरुग्राम में रिटायर्ड मेजर हेमेंद्र सिंह और उनके परिवार के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कि ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने परिवार को करीब 1.5 घंटे तक सड़क पर रोके रखा। मेजर का कहना है कि रीटेस्ट में सुरक्षित रीडिंग आने के बावजूद उन्हें जाने नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी दोनों बेटियां इस घटना से डर गईं और काफी देर तक रोती रही। मेजर ने यह भी दावा किया कि पुलिस कर्मियों ने अल्कोहल टेस्ट की फोटो लेने से रोका और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मामले को लेकर जाँच की मांग उठ रही है। करनाल में पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन का आंदोलन। करनाल के घरौंडा स्थित जन स्वास्थ्य कार्यालय में हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की बैठक आयोजित की। बैठक में कर्मचारियों की मांगों और सरकार की नीतियों के विरोध में आंदोलन की रणनीति तैयार की। यूनियन ने निर्णय लिया कि 15 और 16 जून को जिले के सभी कार्यकारी अभियंताओं के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की जाएगी। कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपे जाए। यूनियन नेताओं ने अधिक से अधिक कर्मचारियों से आंदोलन में भाग लेने की अपील और इसे कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई बताया। रोहतक पुलिस ने एक और आरोपी किया गिरफ्तार। रोहतक जिले की कलानौर पुलिस ने युवक के अपहरण और मारपीट के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला जिंदरान मोड़ के पास हुई घटना से जुड़ा है, जहां पिस्तौल के बल पर मोनू नामक युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस के अनुसार 16 मई को दर्ज शिकायत के आधार पर जाँच शुरू की गयी। जाँच में सामने आया कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया गया है और पुलिस मामले की गहराई से जाँच कर रही है। चंडीगढ़ में रिश्वत लेते पकड़ा एएसआई अपने बैच का टॉपर। चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन 39 में तैनात एएसआई हितेश कुमार को सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने और 40,000 रुपए नकद लेते हुए पकड़े जाने का आरोप। हितेश की भर्ती करीब 2.5 वर्ष पहले हुई और वह अपने बैच का टॉपर बताया जा रहा है। सीबीआई अब यह भी जाँच कर रही है कि उसने सेवा के दौरान किन किन मामलों को संभाला था। वहीं चंडीगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए साफ किया कि दोषी पाए जाने पर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई होगी। पंजाब चंडीगढ़ अपडेट्स। पंजाब पुलिस ने व्यापारी और रेस्टोरेंट संचालकों से रंगदारी वसूलने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मुख्य शूटर को गिरफ्तार किया। आरोपी जयनिंदर सिंह उर्फ जिम्मी पर बटाला में एक रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग करने का आरोप। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को घटना स्थल पर लेकर पहुंची और मार्केट क्षेत्र में उसकी परेड करवाई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया। पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी और रंगदारी नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कैथल में 2 भाइयों पर हमले करने वाले 4 गिरफ्तार। कैथल पुलिस ने डिफेंस कॉलोनी के पास 2 भाई और उनके साथी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बंटी, कृष्ण, साहिल और हर्षु के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार 6 जून की रात जूस की रेहड़ी पर हुई कहासुनी के बाद आरोपियों ने अपने साथियों को बुलाकर हमला कर दिया। हमले में बर्फ तोड़ने वाले सुए, ईंटों और अन्य धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो। पुलिस मामले की जाँच कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही।
चंडीगढ़ में गोवा जैसा डबल डेकर क्रूज पहुंचा। चंडीगढ़ की प्रसिद्ध सुखना लेक पर अब पर्यटक गोवा की तर्ज पर डबल डेकर क्रूज का आनंद ले सकेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा खरीदा गया यह आधुनिक क्रूज पूरी तरह सोलर एनर्जी से संचालित हो, जिससे किसी प्रकार का डीजल या पेट्रोल इस्तेमाल नहीं हो। पर्यावरण अनुकूल होने के कारण इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा और झील में आने वाले प्रवासी पक्षियों पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जानकारी के अनुसार क्रूज में एक बार में करीब 150 लोग सफर कर सकेंगे। इसका किराया लगभग 350 रुपए तक रखा जा सकता है, जिससे यह आम लोगों की पहुंच में रहेगा। सोहना में 1.25 एकड़ जोहड़ भूमि अतिक्रमण। गुरुग्राम जिले के सोहना में नगर परिषद ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.25 एकड़ जोहड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। धुनेला वार्ड में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। अधिकारियों के अनुसार वर्षों से जोहड़ की जमीन पर कब्जा कर पक्के निर्माण और करीब 20 अवैध दुकानें बना ली गयी थी। नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता विक्की कुमार ने बताया कि कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति नहीं हुई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भूमि पर कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंडीगढ़ में चलती सीएनजी कार में लगी आग। चंडीगढ़ के मौली जागरण क्षेत्र में एक चलती सीएनजी कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यह घटना पेट्रोल पंप के ठीक सामने हुई, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका पैदा हो। कार से धुआं निकलते ही चालक ने तुरंत वाहन रोक दिया और सभी सवार सुरक्षित बाहर निकल आए। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए कार को पेट्रोल पंप से दूर धकेला। समय रहते उठाए गए कदमों के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि कार पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। गुरुग्राम में कार चोर गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार। गुरुग्राम पुलिस ने कार चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की एक कार, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ड्रिल मशीन और टूल किट बरामद की गई। पूछताछ में 5 चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार 22 मई को सेक्टर 38 स्थित एक पीजी से कार चोरी होने की शिकायत दर्ज हुई। जाँच के दौरान अपराध शाखा ने राजीव चौक के पास से तीनों आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी राजस्थान के डी और अलवर जिलों के निवासी बताए गए। फरीदाबाद के ब्लाइंड मर्डर केस में दोस्त गिरफ्तार। फरीदाबाद पुलिस ने एक किशोर की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि मात्र 500 रुपए के विवाद में आरोपी ने 15 वर्षीय आकाश की हत्या कर दी। आरोपी रोहित उर्फ फटेला ने किशोर की छाती और पेट पर सुआ से कई वार की और मौके से फरार हो गया। दोनों की करीब 1.5 साल पुरानी दोस्ती। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से अपने 500 रुपए वापस मांग रहा। पैसे न मिलने और विवाद बढ़ने के बाद उसने वारदात को अंजाम। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी। पलवल में 5 नशा तस्कर गिरफ्तार। पलवल पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए 3 अलग अलग मामलों में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से स्मैक और गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार लोगों में नशा बेचने वाले, खरीदार और मुख्य तस्कर शामिल है। सीआईए होटल की टीम ने न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी में छापेमारी कर लोकेश और निशांत जांगड़ा उर्फ निशु को रंगे हाथों पकड़ा। उनके पास से 10.37 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाए। फरीदाबाद में जेई और 2 लाइनमैन रिश्वत लेते गिरफ्तार। फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर और 2 लाइनमैन को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि कर्मचारियों ने एक उपभोक्ता से बिजली मीटर की क्षमता बढ़ाने और विभागीय कार्रवाई से बचाने के नाम पर अवैध धन की मांग की। शिकायतकर्ता ने पहले 3,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए, जबकि शेष 8,000 रुपए नकद देने की बात तय हुई। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मामले में आगे की जाँच जारी। बहादुरगढ़ में कपड़े का थैला लाने पर बजेगी घंटी।